नमस्कार। तो आज की हमारी कहानी है मानवता की विजय और ये बेटकरी कृष्ण शर्मा द्वारा लिखित है। एक हफ्ता बीत गया, सारा घर बर्बाद हो गया। एक दमड़ी दाना भी ना छोड़ा, सब कुछ लूट लिया उन बदमाशों ने। मैंने बार बार कहा कि गांव से बाहर का यह घर हमें रहने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन आपने सुना नहीं। छोड़ो भी रत्ना, अगर हमारे पास उतनी चीज़ें ना होती तो उन्हें कोई चुराता कैसे। मैं कहता हूँ ना कि पैसा सोना इन सबको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मगर तुम सुनती ही नहीं। हमारा यह वैद्य का काम ऐसा है जिससे पैसा कमाना ठीक नहीं। यह काम है सिर्फ समाज की भलाई के लिए। समाज से हमें अपनी गुजर भर का ही पैसा मिले तो काफ़ी है। क्या मिलेगा इस समाज से? जिस दिन से चोरी हुई है उस दिन से आज तक एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई। मायके से आए मेरे सोने के गहने भी हाथ से निकल गए। सब कुछ गया। आगे कैसे दिन काटेंगे? सब कुछ कहाँ गया है रत्ना? औषधियों की शीशियों को किसी ने छुआ तक नहीं है। मेरी विद्या को तो कोई चुरा नहीं ले गया। पता नहीं क्या विद्या है। कल चूल्हा जलाने के लिए भी इस घर में कुछ नहीं है। टन 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 दूर की घड़ी से आवाज आई, जिससे पता चला कि रात के 10 बज गए। वैद्य महाशय के घर का दरवाजा बंद था। भीतर की छोटी कोठरी में वैद्य बैठकर और उनकी पत्नी बातचीत कर रहे थे। चिदंबर मामा, जो दूसरे कमरे में सोए थे, गहरी नींद में डूब चुके थे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात, गहरा अंधेरा वैद्य की झोपड़ी को चारों तरफ से घेर कर खड़ा था। गांव की तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जंगल की तरफ से सियारों के चलने की आवाज़ कान तक आ रही थी। घर के चारों तरफ के पेड़ पौधों पर रहने वाली रात की चिड़ियों के उड़ने की, चहकने की आवाज़ वहाँ फैले हुए सन्नाटे को चीर रही थी। सहसा बाहर किसी के पुकारने का स्वर सुनाई पड़ा। बाबूजी, वैद्य जी। वैद्य जी फौरन उठकर बाहर आए और दरवाज़ा खोला। छोटी छोटी लकड़ियों से बनाई हुई मशाल हाथ में पकड़कर सामने दो आदमी खड़े थे। दोनों काले मोटे आदमी थे, सिर पर बिखरे हुए बाल, छोटे छोटे नेकर पहने हुए। वैद्य जी क्षण भर उनकी ओर घूर कर बोले, आज तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। पिछले हफ्ते ही सब कुछ लूट लिया गया और अब खाली घर पड़ा है। मुट्ठी पर दाना तक घर में नहीं है। उन दोनों में से एक ने बताया, हम चोरी के लिए नहीं आए हैं बाबूजी, दवा के लिए आए हैं। वैद्य जी ने पूछा, दवा के लिए? किसके लिए चाहिए दवा? हमारे मालिक के बेटे के लिए बाबूजी। उनका इकलौता बेटा है। वह 4-5 दिनों से बुखार में तड़प रहा है। आज तो उसे बड़ा दर्द हो रहा था। किसी न किसी तरह आपको बुला लाने के लिए कहा है हमारे मालिक ने, इसलिए हम दौड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। आपको ज़रूर चलना है बाबूजी, उनमें से एक ने गिड़गिड़ा कर कहा। कौन है आपके मालिक? भीलों के गांव के भीम नायक हैं बाबूजी। अचंभे के साथ वैद्य ने सवाल किया, कौन? चोरों के नेता भीम नायक? धीमी आवाज में एक ने कहा, जी हाँ बाबूजी। ठीक है कि वह चोरों का नेता है, मगर आज आपको चलना चाहिए बाबूजी। उनका इकलौता बेटा है, वह लड़का उन्हें जान से प्यारा है। वैद्य जी 1 मिनट सोचते रहे, फिर ठहरिए अभी आया कहकर अंदर गए। चलने की तैयारी कर दरवाज़ा बंद करने के लिए पत्नी से कहकर बाहर आए और बोले, अच्छा आप चलिए, कहाँ चलना है? गहरे अंधकार से भरी रात, जंगल का रास्ता, यमदूतों के साथ होड़ लगाने वाले शक्ल के उन भीलों के हाथ की मशाल की धुंधली रोशनी से राह पहचानते हुए वैद्य बाबू चलते रहे। राह के दोनों तरफ कई जानवर आवाज करते, चलते सरकते जान पड़ रहे थे। तब वैद्य जी के दिल में कई तरह की भावनाएं हिलोड़े मारने लगी। ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, इसमें कोई धोखा तो नहीं है ना? मना करते रहने पर भी पुलिस के लोग हमारे घर की चोरी का पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
मेरे गहनों चीज़ों के साथ साथ मेरा भी नाश करने का विचार होगा शायद इनका। कहीं ऐसा हुआ तो रत्ना की क्या हालत होगी। ओह! काला सांप कहकर कोई चिल्ला उठा, जिससे वैद्य ने चौंक कर देखा। 1 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सांप अपनी लंबी काया को सरकाते हुए आगे बढ़ा। तीनों उसे देखते रहे। सांप अपने आप चला गया। फिर तीनों आगे बढ़े। फिर वैद्य जी के दिमाग में विचारों की बाढ़ उमड़ आई। सांप जैसा बुरा जानवर भी बिना छेड़े किसी को काटता नहीं, मगर आदमी आदमी चुप रहेगा। उसका लालच रूपी सांप बिना छेड़े ही सबको काटेगा। चोर से लेकर सम्राट तक को सताता रहेगा। यह लालच सभी को सताएगा। स्वार्थ, लोभ। मेरी रत्ना को गहने कपड़े का लोभ हो गया है, तो क्या कोई बड़ी गलती की है उसने? वह भी इस दुनिया की ही औरत है ना, और ना जाने खुद मैं भी फिर उसे जिंदा मिल सकता हूँ या। जंगल की पगडंडी खत्म हुई और एक छोटे से गांव के पास वे तीनों आए। कुत्ते भौंकने लगे। वैद्य जी का दिल धड़कने लगा था। वैद्य जी घर के अंदर कदम रखते ही डरावना आदमी सामने आया। एकदम वैद्य जी का दिल धड़क उठा। उस आदमी ने वैद्य जी का पैर मजबूती से पकड़कर कहा, बाबूजी, भगवान के जैसे भाग आप आए। मेहरबानी करके मेरे बेटे की जान बचाइए। वैद्य जी ने उसके बदन पर हाथ सरकाते हुए उसे खड़ा करके देखा और उस बदसूरत चेहरे पर जमे हुए दर्द को पहचाना। फिर उसका हाथ पकड़कर छोटे कमरे की तरफ चले, जहां बीमार लड़का लेटा हुआ था। लड़के के बगल में बैठकर उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। यह पता लगाने में वैद्य जी को ज्यादा समय नहीं लगा कि जिस बिछौने पर लड़का लेटा हुआ था वह उनके अपने घर का है। भीम नायक के पैरों बेटे के पैरों के पास बैठ गया। अपनी बीबी की ओर चिंता भरी नजर से देखते हुए वह भी आंसू बहाने लगा। वैद्य के मन से बिछौने की बात अड़ गई। उनके हृदय में यह भावना जाग उठी कि मैं चोरों के घर में नहीं, दुख से भरे माँ बाप के सामने बैठा हूँ। वैद्य जी ने लड़के की नाड़ी की परीक्षा की। माँ बाप को तसल्ली देकर लड़के को दवा पिलाई। वैद्य जी को औषध के लिए किसी पत्ते की जरूरत पड़ी। वह दूसरों को कैसे मालूम होगा? अंधेरी रात। फिर भी मसाल लेकर खुद वे ही जंगल की तरफ चले। पत्थर व कांटों पर मुश्किल से चलते हुए जंगल भर घूमे। जिस पत्ते की जरूरत थी वह जब दिखाई पड़ा तब वे छोटे बच्चों की तरह नाच उठे। जब वे घर लौट आई तब वहां रोने का शोर मचा हुआ था। बच्चे के माँ बाप कातरता से बच्चे के हाथ पर पैर दबा रहे थे। वैद्य ने आकर फिर नाड़ी की परीक्षा की। माँ बाप को धैर्य देकर जिन पत्तों को वे जंगल से लाए थे उनके साथ एक बार फिर दवा पिलाई। 3-4 मिनट चुप्पी में बीते। बाद में वैद्य ने मालिक से पूछा, मुझे बुला लाने के लिए तुझसे किसने कहा था? शहर के किसी डॉक्टर ने यहाँ आकर बच्चे को देखने के लिए हाँ नहीं की। ऐसी हालत में इस बच्चे को वहाँ तक ले चलना संभव नहीं था। मुझे मालूम था कि आपके घर में दवा है, इसलिए आप ही को बुला लाने के लिए आदमियों को भेजा। वैद्य जी बोले, अच्छा किया तुम लोगों ने। आज का दिन भी ऐसे ही बीत जाता तो बच्चे की जान न बचती। भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि दी। भीम नायक, बचाना भगवान का काम है और मारना राक्षसों का काम। बचाने के काम के लिए जो आदमी अपने दिलो जान से कोशिश करेगा उसे भगवान की मदद जरूर मिलेगी। बचाना भगवान का काम है और मारना राक्षसों का काम। यह बात भीम नायक के दिल में अटक गई। तब उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ, मैंने बचाने का काम कब किया है, तो भगवान मेरी मदद कैसे करेगा? उसी वक्त बच्चे ने आंखें खोलकर धीमी आवाज में बाबा कहकर पुकारा। माँ बाप दोनों ने उत्सुकता और आनंद से बच्चे की ओर देखकर उसका बदन संवारा। लड़के ने अच्छी तरह आंखें खोली थी। उसका बदन पसीने से तर हो गया था। माँ कांपती आवाज से बोली, बच्चे के बदन से पसीना निकल रहा है। वैद्य ने भर्राई आवाज में कहा, भगवान बड़ा दयावान है, वह कभी बुरा नहीं करेगा। तीसरी बार दवा पिलाते समय सवेरे का मुर्गा बोल उठा। तब वैद्य ने बताया, माँ,
अब यह तुम लोगों का बच्चा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोनों कृतज्ञता भरी आंखों से उनकी ओर ताकते रहे। उस समय वैद्य अपने सामने डरावनी सूरत के भीलों को न देखकर मानव मूर्तियों को ही देख रहे थे। सवेरा होते ही वैद्य जी घर चलने के लिए तैयार हुए। तभी भीम नायक ने उनके पैरों पर पड़कर कहा, पता नहीं किसी को ना दिखने वाला वह भगवान है कि नहीं, पर मेरी आंखों के सामने आप ही मेरे लिए भगवान हैं। आपने मेरी जो सहायता की उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दूसरे दिन अमावस्या की अंधेरी रात और 10 बजे का समय था। वैद्य के घर का दरवाजा अभी तक खुला था। बड़े कमरे में बैठकर पति पत्नी बात कर रहे थे। पत्नी ने कहा, आज पता चला कि आपकी विद्या के लिए क्या इनाम मिला। पैरों में चुभे हुए कांटे, पत्थर टकराने से पैदा हुए घाव, रात भर नींद नहीं और उस पर भूख। यह क्या कह रही हो रत्ना? मेरी विद्या की वजह से एक माँ का हृदय शीतल हुआ, एक पिता का वंश बढ़ सका। पर जाने दो वह बात। ना जाने क्यों दवा के लिए कोई नहीं आया। इस समय आना था किसी को। वैद्य जी बोलते ही रहे। इसी समय पिछली रात उन्हें बुला लेने के लिए जो भील आए थे, वे अपने सिर पर बड़ी बड़ी गठरियों को उठाए अंदर आए। उनके पीछे भीम नायक भी आया और आते ही वैद्य जी को प्रणाम कर बोला, भगवान के गहनों को भगवान को सौंपने आया हूँ। मुझे माफ़ कीजिए। कृपया करके सभी चीज़ें वापस ले लीजिए। दोनों नौकरों ने गठरियों को खोलकर सामने रखा। वैद्य के घर से जो चीज़ें चुराई गई थी, सभी वहाँ थीं। भीम नायक ने फिर कहा, आपके बिछौने पर मेरा बेटा लेटा हुआ है। सिर्फ उसको नहीं लाया, वह आपके आशीष के रूप में मेरे बेटे के पास ही रहे। पति पत्नी दोनों चुपचाप सुनते रहे। खिले हुए हृदय से वैद्य जी अपनी पत्नी की ओर देख रहे थे। अचरज भरी नज़र से पत्नी एक बार वैद्य जी की ओर तथा एक बार भीम नायक की ओर देखती रही। उसके अधरों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। तो अगर आप लोगों ने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।